बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में खड़ी हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की मन्नत ये है कि यहाँ पे जो भी भोले के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, भोले के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। और ये मान्यता है कि पहले सोमवार में जो भी लोग भोले के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कई किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं श्रद्धालुओं की वो यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज भगवान भोले के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही जो कपाट थे मंदिर के वो खोल दिए गए थे, और शाम को 6 बजे तक ये जो कपाट हैं ये खुले रहेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में भोले बाबा के दर्शन कर सकें। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लोग आराम से जो है वो भोले बाबा के दर्शन कर सकें। इस बार का जो सावन सोमवार है वो लोगों के लिए कितना शुभ है। देखिए, चूँकि 2 वर्ष बीत गए थे और बहुत लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे दर्शन हेतु। अब 2 साल के बाद में उन्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर भय नहीं है, तो संख्या तो इस वजह से भी अत्यधिक बढ़ी हुई है। और सावन माह तो खैर भगवान शिव का महीना होता ही है, तो इसमें जो अपना पूरा वर्ष भर कोई जप तप या किसी प्रकार का व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, वो इन 4 सोमवार को रख लेते हैं, तो उनको पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। आपने इस बार किस तरीके से तैयारियां की हैं, क्योंकि 2 साल बाद 2 साल कोविड रहा और कोविड के बाद ये पहला सोमवार है जिसमें लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी संख्या में बढ़ रही है, तो आप व्यवस्था ना फैले उसको लेके आप लोगों ने किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं मंदिर में, क्योंकि सबसे प्राचीन मंदिर है ये। चूँकि ये हम लोगों का वर्ष का त्यौहार होता है, सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का ये महीना माना जाता है, तो तैयारी को लेके तो हम लोग चूँकि 20-22 साल हो ही चुके हैं इस तैयारी को देखते और करते हुए, तो बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ, मगर इस बार संख्या बल को लेके ज़रूर टेंशन हो रहा था कि संख्या अत्यधिक बढ़ेगी, तो हम लोग ने पट को सुबह में जल्दी खोल दिया था कि भीड़ बढ़ने ना पाए। और जो सबसे अच्छी बात कोरोना काल की थी कि इस बीच हम लोग की जलधारियाँ लग गई, तो उससे व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो दोनों तरफ से सतत रूप से वो दर्शन करते हैं और आराम से बिल्कुल कोई धक्का मुक्की हुए भी है। अगर हम 5 से 10 मिनट का भी अंतर रखें एक व्यक्ति के जो पीछे खड़ा हुआ है, तो आराम से दर्शन हो रहे हैं और वो दर्शन करके निकल रहे हैं। कितने बजे से पट आज भगवान के खोले गए और कितने बजे तक शाम को खुले रहेंगे? सुबह 4 बजे खोले गए थे पट और शाम को 6:30 बजे बंद हो जाएंगे, और इस बीच 3 घंटे के लिए बंद होता है, आरती पूजन करते हैं और उसके बाद में फिर 9 बजे पट खुलेंगे। सुना आपने, ये थी मंदिर की मनकामेश्वर मंदिर की महंत, जिनका साफ कहना था कि इस बार क्योंकि 2 साल बाद कोविड के बाद लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं, तो संख्या को लेकर ज़रूर ये था कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, और हुआ भी ऐसा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन व्यवस्थाएँ जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई थी, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना हो। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। सावन का महीना और पहला सोमवार, जिस तरह से पहला सोमवार भक्तों के लिए बहुत खास है, शिव की उपासना करने वाले जो भक्त हैं वहाँ पर लंबी कतारों में खड़े होते हैं। उसी तरह से अब मैं बता दूं, गाज़ियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर भी कल रात 12 बजे के बाद से भक्तों की लंबी लाइनें शुरू हो गई। देखेंगे हर तरफ यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे काफ़ी दूर तक यहाँ पर भक्त लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस तरह से जल्दी से भगवान के दर्शन उनको मिलें। और जो पहला सोमवार है जो सावन का, उसमें उनकी पूजा करने के बाद जो फल है उसकी प्राप्ति हो उनको, और वो अपनी मनोकामना के लिए वो उनके पास अपनी मन्नत मांगने के लिए जा पाएँ। तो यहाँ पर भक्तों की जो लाइन है वो कल रात से ही लग गई है, और भक्त यहाँ पर कहेंगे कि जो प्राचीन मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है गाज़ियाबाद का दुधेश्वर नाथ। इन कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर रावण काल से इसकी
महत्व माना जाता है। कहते हैं कि रावण के जो पिता थे विशेषनाथ, उन्होंने भी यहाँ पर पूजा की थी उनकी, और उसके बाद से कहते हैं रावण ने भी अपना जो पहला सिर है वो काट कर यहाँ चढ़ाया था। इसलिए इस मंदिर को काफ़ी खास माना जाता है। भक्तों की कहेंगे यहाँ पर लंबी लाइन इसीलिए लगती क्योंकि यहाँ की मान्यता है काफ़ी कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगने आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो इसीलिए भक्त बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से भगवान के पास दर्शन करें उनके। हालांकि शिव जो है यहाँ पर वो कहेंगे कि जो शिवलिंग है वो 3.5 फीट नीचे है ज़मीन से, लेकिन भक्त उनकी कहेंगे उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर पहुँचते ही श्रद्धा से पूरी तरह से भर जाते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी। जल्दी जल्दी चढ़ाओ एक साथ में। आप लोग पीछे मत पड़ोगे ना, एकदम चलते रहिए ना आगे। इधर आ जाओ, घूम के इधर आ जाओ। एक के पीछे एक मत पड़ोगे।